अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? ठीक हैं? सब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जी कि क्या कहते हैं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। पोस्ट जो क्या कहते हैं, लाइव सेशंस नहीं हो रहे, ट्रेनिंग नहीं हो रही। असल में मैंने उमैर को क्लास दी थी, ठीक है, कि वो ले, लेकिन सारे जो हैं उससे नाखुश थे। तकरीबन मुझे मैसेजेस आए थे कि वो खुश नहीं थे उनसे, ये सेटिस्फाई नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं क्लास लूँगा, लेकिन उसमें ये हुआ कि मैं दुबई चला गया। उधर विला लेना था, तो उसमें यह है कि आपको पता है कि वहाँ पे या फिर कोई भी चीज़ लेनी हो तो उसमें थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ती है या फिर ढूंढना पड़ता है। तो फिर उसमें जो है मुझे काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद वापस आया हूँ, 3-4 दिन रुका हूँ, तो फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन थी, कुछ रह गई थी, वो अर्जेंटली किया हूँ। और उसके बाद दोबारा से एक और ऐसे ही विला था, वो लेना था, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया हूँ। और शायद अभी फिर मुझे 10 दिन के बाद जाना पड़े। तो इस वजह से जो है ना, लाइफ बड़ी क्या कह लें, अनप्रडिक्टेबल या फिर इस तरह के सीन्स थे कि बिल्कुल टाइम नहीं था, और जिस वजह से क्लास बिल्कुल नहीं हो सकी। तो मैंने कहा यार सबको जो है ना इस तरह से राज़ी कर लूँ कि यार सब ये समझ रहे हैं कि बस ग्रुप बना लिया और ख़त्म होगी कहानी। तो इतना टाइम नहीं था कि मार्केट को भी देख सकूँ। मार्केट को भी इतने दिन से नहीं देखा, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत देखता रहा हूँ, ठीक है, सेटअप भी आते रहे, वो भी नोट करता रहा हूँ, लेकिन मतलब ना होने के बराबर ही समझ लें। तो आज छोटी सी क्लास कर लेते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं देता हूँ आपको। और जितनी भी आपने क्या कहते हैं वो चीज़ें सीखी होंगी, उसमें जो है एडिशन हो जाएगा और वो चीज़ें भी पक्की हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आप सीख चुके थे, ठीक है। उसमें एक चीज़ ये है कि मैं मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है ना अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है मुझे वो रीच आउट करते हैं, यार मूविंग एवरेज का बताओ, मूविंग एवरेज का बताओ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज मूविंग एवरेज से सबसे पहले। तो अभी जैसे ही मैंने 20 की मूविंग एवरेज लगाई, और इसमें जो है ना मैं मेथड सिंपल से एक्सपोनेंशियल करूँगा, क्योंकि छोटी जो है ना टाइम फ्रेम, उसके लिए मूविंग एवरेज भी एक्सपोनेंशियल लगती है। अच्छा, मूविंग एवरेज होती क्या है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ लगाते लगाते। और मूविंग एवरेज ही है, तो सेकंड हम लगाएंगे 50 की, इसको भी एक्सपोनेंशियल रखेंगे। कलर इसका चेंज कर देंगे, पिक्सल इसके उड़ा देंगे, ठीक है। थर्ड हम फिर लगाते हैं करीबन कोई 50 होगी, 100 की, 100 पे हम सिंपल कर देंगे, ठीक है। कलर इसका फिर चेंज करेंगे, पिक्सल बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ लगाएंगे और उसको हम 150 करेंगे, उसका फिर कलर चेंज और 4 डन। हम एक और मूविंग एवरेज लगाएंगे, और इसका कलर भी चेंज, पिक्सल 4 ही है। अच्छा, ये मैंने 5 मूविंग एवरेजेस लगा दी हैं, ठीक है, जिसमें 20 है, 50 है, और 100, 150 और 200। 20 और 50 एक्सपोनेंशियल है, बाकी सारी सिंपल है, ठीक है। अच्छा, मूविंग एवरेज होता क्या है? मूविंग एवरेज बेसिकली कहते हैं कुछ कैंडल एवरेज को, ठीक है। प्राइस एवरेज, लेट्स सपोज आप 20 की मूविंग एवरेज क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं, तो 20 की मूविंग एवरेज हमें जो है प्राइस कैलकुलेट करके उसका एक वो बताती है, क्या कहते हैं, एक एवरेज देती है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि पिछली 20 कैंडल्स में जो है ट्रेंड क्या था, वो डाउन है या अप है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट या डाउन ट्रेंड में। आपने सिंपल इस वे में यूज़ करना है, ठीक है। और भी काफ़ी वेज हैं, और भी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, जिसको काफ़ी देर में दे भी सकता हूँ, लेकिन जो इसका मेथड है ना यूज़ का सही था, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ। जैसे अभी लेट्स सपोज ये जो लाइन है ये 20 की, इससे मार्केट नीचे है, इसका मतलब ये है कि पिछली 20 कैंडल से मार्केट का डायरेक्शन डाउन है। और ये जैसे इधर से जो है मार्केट नीचे गिरती आ रही है, यहाँ से मूविंग एवरेज जो है मार्केट के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। जस्ट हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। जैसे अगर अभी हम बात करें तो इस जगह पे, ठीक है, इधर आप देखें कि मार्केट का ट्रेंड अप है। ये देखिए 20 की मूविंग एवरेज से अप है, 50 से भी अप है, ठीक है। मतलब 50 कैंडल से मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रही है। और ये 150 100 की है तो 100 में भी अप है, 150 में भी अप है, 200 में भी अप है। सब मूविंग एवरेजेस अब बता रही हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी जो मार्केट देखें, तब सब मूविंग एवरेजेस बता रही हैं कि मार्केट डाउन है, ठीक हो गया।
अब जितनी भी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतनी ऑथेंटिक होगी, ठीक है। जितना भी जैसे जितने हमारे बड़े होते हैं उतनी वो ऑथेंटिक बात करते हैं, हम उनसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मूविंग एवरेज से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी बड़ी है उतना वो एक्यूरेट बताती है, ठीक है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में या छोटी एवरेज में ना